हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में, यशीष बैनर्जी। और आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ WBG 2022 के लिए। कल मैं जो वीडियो लेकर के आया था, जहाँ पे मैं न्यू एक Q&A सीरीज़ का अनाउंसमेंट किया था, जहाँ पे WBG वाले बच्चों के लिए जो काउंसलिंग है, आपका काउंसलिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला एक नया सीरीज़ हमारे पास में आ रहा है आज के इस एपिसोड से। ये हमारे पास में पहला एपिसोड होने वाला है #1 ऑफ द Q&A सीरीज़ फॉर WBG 2022 काउंसलिंग। काफ़ी सारे क्वेश्चंस बच्चों से मैं उठाया हूँ, जो भी कॉमेंट्स हमारे पास में प्रीवियस वीडियो में आया था। प्रीवियस वीडियो के कॉमेंट से मैं क्वेश्चन उठाया था, और इस वीडियो के अंदर में भी आपको कमेंट्स करने हैं, वहाँ से मैं कमेंट्स उठाऊंगा। प्रीवियस वीडियो में आप कमेंट्स करो, हर जगह कमेंट करते रहो। जहाँ से भी मेरे को अच्छे क्वेश्चंस दिखेंगे, मैं अच्छे क्वेश्चंस उठा करके यहाँ पे सोल्यूशंस बता रहूँगा। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए वो बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। बाकी तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज की इस #1 वाला एपिसोड में Q&A सीरीज़ में हमारे पास में सबसे पहला जो 2 कमेंट मैं लिया हूँ, 2 टॉप कमेंट्स मैं आपके लिए लिया हूँ, जहाँ पे क्वेश्चंस आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। यहाँ पे पोस्टर दिखाऊंगा, जो भी हमारे पास में स्क्रीनशॉट है उस पर्टिकुलर कमेंट का स्क्रीनशॉट आपको मैं दिखाऊंगा, और यहाँ पे मैं आंसर दे रहा हूँ। तो सबसे पहला कमेंट हमारे पास में हमारे ही टेस्ट सीरीज़ एंड वीडियो मेंटरिंग बैच का एयर सर का WBG का कोर्स का स्टूडेंट, जो हमारे पास में शादाब आलम से हमारे पास में क्वेश्चन आया है। उसका मार्क्स उतना अच्छा नहीं आ रहा है, क्या उसको काउंसलिंग में बैठना चाहिए या फिर नहीं बैठना चाहिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे या फिर ना करे। सीधी सी क्वेश्चन है भाई। अब शादाब आलम हमारे पास में काफ़ी दिनों से वीडियो मेंटरिंग बैच में कनेक्टेड था, बहुत बार उससे बात भी हुआ है, बहुत बार उससे इंटरेक्शन हुआ है, कमेंट्स वो लगातार मेरे वीडियोस में करता रहता है, एक रेगुलर जेन्युइन सब्सक्राइबर है। तो उसके कमेंट से मेरे को लगा उसका कमेंट ही मेरे को सबसे पहला उठाना चाहिए, सबसे पहले मेरे को उसी का कमेंट लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट वो करता रहता है। अब उसका जो क्वेश्चन है ना, उसका क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे पास में हटके क्वेश्चन है कि काउंसलिंग में बैठे या ना बैठे। तो काउंसलिंग सीरीज़ में हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट वाइटल क्वेश्चन है, काउंसलिंग में बैठे या फिर ना बैठे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। किसी का 10-15 आ रहा है, 25-30 आ रहा है, बहुत कम मार्क्स आ रहा है, 30-40 के रेंज में आ रहा है, जो डिज़ायर्ड कॉलेज था वो डिज़ायर्ड कॉलेज नहीं मिलने वाला पता चल गया। उसके बाद क्या काउंसलिंग में बैठना चाहिए या फिर नहीं बैठना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एटलीस्ट जब तक आप ड्रॉप नहीं ले रहे, दूसरे किसी एग्जाम को क्रैक नहीं कर रहे। तो आपके पास में सिंपल सी एक फंडा है। देखो, अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो, देन आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो। अब शादाब का जो सिचुएशन है ना, जितना मेरे को याद आ रहा है, आई एम नॉट श्योर कि यही चीज़ उसके साथ में है, यही सिनेरियो उसका है। उसके साथ में जितने भी बार बात हुआ है, कमेंट वगैरह वो किया है, वो शायद फर्स्ट ड्रॉपर था, शायद। मैं डिटेल में नहीं बता सकता। ये वीडियो बोलते बोलते मेरे को वीडियो के अंदर में मेरे को याद आया कि हमारे पास में शादाब से मेरे पास कभी शायद उसका मैसेज आया था, या तो कभी तो उसके साथ बात हुआ था, जहाँ पे उसने मेरे को बताया था शायद कि वो फर्स्ट ड्रॉप ले चुका है। ये उसका, अगर वो इस बार ड्रॉप ले तो सेकंड ड्रॉप होगा हमारे पास में। तो काउंसलिंग में देखो यार, तुम अगर सेकंड ड्रॉप सिर्फ और सिर्फ WBG एग्जाम के लिए देना चाह रहे हो, या फिर कोई सा भी बच्चा हमारे पास में सेम सिनेरियो के अंदर में आता है, काउंसलिंग में बैठे ना बैठे समझ में नहीं आ रहा, अगर आप सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप ले रहे हो सिर्फ और सिर्फ WBG के लिए, इन दैट केस आपको हमारे पास में यहाँ पे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके कॉलेज में एडमिशन लेके फिर आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज़ हमारे पास में है कि दूसरे एग्जाम्स हमारे पास में है सारे के सारे बच्चों के लिए। दूसरे काफ़ी सारे एग्जाम्स है, जेईई मेन का एग्जाम बाकी है, VIT का, बिटसेट का, कॉमेट के MSTCT का, सारा का सारा एग्जाम अभी तक बाकी है। आप लोग फॉर्म फिलअप करके एग्जाम्स को दे सकते हो, एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ये हमारे पास में दूसरा चीज़ हो गया। हमारे पास में और एक चीज़ है, जो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो लोग हमारे पास में 12th के साथ साथ दिए हैं, वो फर्स्ट ड्रॉप लेने वाले हैं। तो फर्स्ट ड्रॉप के केस में देखो, डिपेंड करता है आप कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट में आते हो। क्या आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो? आप जो घर में रहोगे वो चीज़ के साथ क्या आप मैनेज कर सकते हो? पूरा पूरा साल घर में रहोगे, देखोगे दोस्त लोग कॉलेज जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक हमारे पास में अलग सा नेचर हो जाता है। आपका नेचर में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है, आपको पूरा नेचर से आप बिछड़ जाते हो, बिछड़ के घर में अकेले रह रहे हो तो ड्रॉप ईयर में, ठीक है। जो चीज़ मेरे को पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद। अब और एक चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि शादाब, अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, बस 4-5 हज़ार लगेंगे भाई, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो। क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हो, इन दैट केस ना, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किए, आप ट्राई नहीं की कि आपको कुछ एक कॉलेज मिल जाए, शायद आपको टेक्नो वगैरह मिल जाए, शायद आपको काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेज में मिल जाए, जो भी आपका मार्क्स आएगा, शायद आपको कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाए, काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाता है। तो आपको अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूँ या फिर ना करूँ। आपको सोचना चाहिए क्या मेरा रैंक के अनुसार, क्या मेरा
मार्क्स के अनुसार मेरे को सबसे बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज क्या है वहाँ पे मेरे को पहुँचना है। काउंसलिंग हेल्प लो, काउंसलिंग सपोर्ट लो और आप काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को आपको बताना था। बाकी इस कमेंट के बाद में ये चीज़ बता दूंगा कि हमारे पास में काउंसलिंग सपोर्ट काफ़ी जल्दी हम लोग लेकर के आने वाले एयर्स फॉर यूट्यूब चैनल के साथ में कोलैबोरेशन में। जैसे हमारा टेस्ट सीरीज एंड वीडियो मेंटरिंग बैच ने बहुत ज़्यादा मचाया, आपको एग्जाम रिव्यू वाला वीडियो में मैं बच्चों का जो हमारे पास रिस्पॉन्स था एग्जाम देने के बाद में वो चीज़ आपको मैं दिखाया। और हमारे पास में काउंसलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा चीज़ आपके लिए मैं लेकर के आने वाला हूँ, इस चैनल के थ्रू अनाउंस करूँगा काफ़ी जल्दी। इस चैनल के साथ बने रहो, बस एक हफ्ते के अंदर हमारे पास में सारा चीज़ आपको मैं बता दूँगा एक हफ्ते के अंदर में। और तो बाकी आपको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, ये हमारे पास में पहला कमेंट था फ्रॉम शदाब आलम, हमारे पास में हमारा पहला स्टूडेंट। दूसरा स्टूडेंट हमारे पास में कौन है, मोहम्मद तौसीफ़। आई डोंट नो वो हमारे टेस्ट सीरीज़ एंड वीडियो मेंटरिंग बैच में एनरोल था कि नहीं, मोहम्मद तौसीफ़, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। बट उसका भी जो क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन। ये हमारे पास में #1 एपिसोड है, सबसे पहला एपिसोड है, तो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन आपके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ काउंसलिंग रिलेटेड। तो हमारे पास में दूसरा कमेंट जो आया था, दूसरा कमेंट में हमारे पास में तौसीफ़ ने पूछा कि आफ्टर रिजल्ट इज़ आउट उसके बाद में हमारे पास में स्टेप्स क्या होने वाले हैं, क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं। वो 2-3 कमेंट, सिमिलर कमेंट 2-3 किया घुमा के, ठीक है। तो उसका कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि आपके पास में जो रिजल्ट निकल करके आएगा उसके बाद में काउंसलिंग, तो आपको पता है कि काउंसलिंग नाम का कुछ एक चीज़ होता है। अब काउंसलिंग क्या है, कितना स्टेप्स है, कितना टाइम लगता है, कितना महीना लगा देता है वो हमारे पास में, कितना रैंक्स में क्या मिलता है, काफ़ी सारा चीज़ को लेकर आप लोग कन्फ्यूज होते हो। तो सारा का सारा चीज़ इस सीरीज़ के अंदर में आपको मैं कवर करके बताऊँगा। नेक्स्ट कमेंट जो हमारे पास में यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको मैं दिखा दूंगा। बाकी तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास में इसका जो क्वेश्चन है ना कि आपका रिजल्ट निकल करके आएगा उसके बाद में तो काउंसलिंग स्टार्ट होगा, लेकिन स्टेप्स वगैरह क्या है, तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको 2-3 स्टेप्स बता देता हूँ। बाकी स्टेप्स को लेकर के, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर के सारा का सारा वीडियो प्लान कर रहा हूँ काफ़ी जल्दी आपके लिए। काउंसलिंग से पहले लेकर के आऊँगा। काउंसलिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, पूरा डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग तक मेरे चैनल के थ्रू आपको हेल्प मिलता रहेगा। दूसरे एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर करो, इस चैनल के थ्रू हेल्प आपको मिलता रहेगा। तो ओवरऑल में उसका जो सिनेरियो है, जो भी वो मेरे को बताया, हमारे पास में काउंसलिंग के स्टेप्स आपके 3 स्टेप्स होंगे। ओवरऑल में 3 स्टेप्स आपके पास में मोटा तौर पे होता है, राउंड 1, राउंड 2 और हमारे पास में मॉप अप राउंड। इसके बाद में आपके लिए एक राउंड कंडक्ट करवाया जाता है, वो कॉलेजेस के थ्रू करवाया जाता है, डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग नाम का। डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में क्या होता है, कॉलेजेस में आफ्टर एडमिशन जो भी हमारे पास में वैकेंसी रह जाते हैं, वो सारे के सारे वैकेंसी हमारे पास में किस तरीके से फिलअप होते हैं आफ्टर द मॉप अप राउंड। इवन जो भी वैकेंसी हो गया, मान लो कोई बच्चा WPJE में जादवपुर एडमिशन लिया और उसके बाद में JEE से NIT IIT कुछ भी हमारे पास में एडवांस लेके IIT मिल गया, ठीक है, वो निकल गया। या फिर कोई नीट का बच्चा है, फार्मेसी में एडमिशन लिया था, जादवपुर में फार्मेसी में मान लो एडमिशन लिया था, नीट का बच्चा है, MBBS लगा के निकल गया। इन दैट केस जो वैकेंसी तैयार होगा वो खाली सीट्स को लेकर के हमारे पास में डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाता है। सारे के सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना अलग डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग करवाते हैं। तो ये आपके पास में ओवरऑल स्टेप्स है जिस तरीके से आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। 2 टॉप क्वेश्चंस हमारे पास में जो भी थे, सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ये हमारे पास में एपिसोड 1 था। कैसा आपको लगा ये एपिसोड, और इस एपिसोड्स को कितना ज़्यादा मैं कंटिन्यू करूँ, कितना फ्रीक्वेंसी के साथ करूँ, क्या आपका राय है, ज़रूर से इस वीडियो के अंदर में कॉमेंट करके मेरे को बताना। कोई सा भी आपका क्वेश्चन हो मेरे को ज़रूर से कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके क्वेश्चन के आंसर मैं अभी करने वाला हूँ मैंने सीरीज़ के अंदर में, जो कि बहुत सारे एपिसोड्स आपके लिए आने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो इस चैनल का मजा ले सके। बाकी तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।